नमस्कार मित्रों, अभी हमारा गणतंत्र दिवस गुजरा और हमने इस पर बहुत ज़्यादा खुशियां मनानी भी चाहिए। देश कभी गुलाम था, अब आज़ाद हो गया है, संविधान हमारे हाथ में आया और हमने इसकी खुशियां मनाई। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या हम हर चीज़ भावनाओं पे बहकर तो नहीं देखते। देखिए, दो चीज़ें जानने की हैं, समझने की हैं और फिर सेलिब्रेट करने की भी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने तरक्की की है, पाई है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा सवाल यह भी होना चाहिए, क्या यहीं तक आने के लिए थे या इससे बेहतर हो सकता था। यदि हम इसी बात पर खुशी मनाते रह जाएंगे कि हमने बहुत कुछ पा लिया तो शायद प्रगति रुक जाएगी, और यदि मात्र प्रगति पर चलेंगे तो संतोष का लेवल कम हो जाएगा और हम परेशान ज्यादा हो जाएंगे। पर इनमें एक बैलेंस बनाना जरूरी है। हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या करना चाहिए था, क्या इससे बेहतर हो सकता था। बहुत कुछ पाया है, ऐसी बात नहीं है, भारत बहुत ऊंची जगह पहुंचा है। हम उस जमाने से आए जहां व्यक्ति को जातिगत भेदभाव बहुत अधिक थे, लिंग भेद बहुत अधिक थे, अब कम होता जा रहा है। लेकिन क्या यहीं तक हमारी संभावनाएं थी? सिर्फ एक, क्योंकि हर चीज को हम क्या करते हैं, संविधान के शब्द पे बोलते हैं कि 1950 में हमारा संविधान आ गया था। तो मैं संवैधानिक रूप से आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि 1950 के दशक में भारत आजाद ही हुआ है, तो लगभग आपके पास 200 सवा 200 हाई कोर्ट हुआ करती थी, जब आपके पास पेंडिंग केसेस लगभग निल होते थे और जजों में जितनी नियुक्तियों की आवश्यकता थी पूरी भर दी जाती थी। फिर आया लगभग 30-40 वर्ष हमने वहां गुजारे। 1990 में आ जाइए, 90 में हमारे पास लगभग 600 से 700 जजेस की आवश्यकता थी, उसमें हमारे 150 सीटें खाली होती थी। और इस समय तक हमारा पेंडिंग रेट जो आ गया, जो एक साल से ज्यादा पेंडिंग केसेस हो गए, उनकी संख्या लगभग 25% हो गई। और यही चीज अगर आप 2025 के आसपास तक दिखाएंगे तो अनुमान के अनुसार अभी आपके पास 1150 के करीब हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें 1150 के आसपास जजों की वैकेंसी है, जिनमें लगभग 300 से ऊपर अभी जगह खाली है। और इस समय पेंडिंग केसेस लगभग 74% से ऊपर जा चुके हैं। अगर हम इसी तरह प्रगति करेंगे तो लगभग 300 वर्षों में तो पेंडिंग केस पूरे होंगे। ये तो नहीं सिर्फ एक लीगल एक्शन की बात, क्योंकि लीगल चीज को आप बहुत अधिक संविधान में समझते हैं, इसलिए मैंने संविधान के थ्रू बताना चाहा। बाकी समाज में कैसे बदलाव है, क्या कुछ हो सकता है, बहुत सी बातें हो सकती है। हम यह भी जाने क्या हमारी चीजें हुई हैं, क्या कमियां थी और क्या हम उसको भर सकते थे। यदि नहीं भर पाए कोई बात नहीं, आज से उस पर काम करेंगे। तो मेरे विचार से सकारात्मक बातों को समझने की जरूरी है, मात्र भावनाओं से काम नहीं है। हाँ, भावनाएं अच्छी है, मेरा देश आजाद हुआ, मैं कहीं पहुंचा, मेरा देश कहीं पहुंचा, खुशी की बात है। परंतु क्यों पीछे हम रह गए कई जगहों से, और कहां आगे बढ़ सकते थे। अगर हम एब्सोल्यूट दुनिया में आगे बढ़ते हैं, बुराई क्या उसमें। लेकिन सिर्फ अच्छाइयों पर मत देखिए, कमियों को देखकर सीखने का प्रयास करें कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं।